मार्केटिंग मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 2 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे काम करने जा रहे हैं। इसका पहला जो ये है क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन्ट बाय मार्केटिंग, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। या मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर प्रोडक्शन। या द प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। या क्वेश्चन हो सकता है द प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड, और या मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन ऑफ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। क्रिएशन ऑफ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या हो सकता है मार्केटिंग स्टार्ट्स with the determination of consumer wants and ends with the satisfaction of those wants. Yeah, we are to produce what the people want and not what we can sell. तो ये इस पे आज हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है और जो मॉडर्न अप्रोच है, जो क्लासिकल व्यू है और जो प्रेजेंट डे व्यू है, इस पे काम करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार ए एन शाहदेव, HOD कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज़ है मार्केटिंग फैसिलिटेट्स the delivery of your products, manufactured things or goods or services or ideas to the consumer. It is the process, मतलब ये वो प्रक्रिया है जो गुड्स या सर्विसेज या आइडियाज़ को जहाँ वो उत्पन्न होते हैं, जहाँ वो बनते हैं, वहाँ से जो उसका एंड यूज़र है कंज्यूमर, वहाँ तक पहुँचाना। ये सबसे बड़ी विशेषता है मार्केटिंग की, और इसीलिए मार्केटिंग को आज के दुनिया में बहुत अधिक महत्व मिल रहा है, क्योंकि आज का युग ही मैनेजमेंट का युग है। अब मैनेजमेंट क्या एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है मार्केटिंग, क्योंकि आप अपनी बातों को रख सकते हैं दुनिया के सामने, अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं, अपने सर्विसेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और आज डिलीवरी का ज़माना है, आपको वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना होगा, वहाँ अप्रूव कराना होगा चीज़ों को जो उसको यूज़ करेगा। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में, या क्लासिकल अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं, या माइक्रो मार्केटिंग अप्रोच कह सकते हैं, कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है कि चीज़ों को बनाना और उसको बेच देना। अगर वो बिक गया तो वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में, मतलब पारंपरिक जो अप्रोच था, पुराना जो अप्रोच था, उसमें अगर चीज़ें बिक गई आपके समय से तो उसको सक्सेसफुल मार्केटिंग माना जाता था। इस अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स, it involves the exchange of goods and services for money, so we call it product oriented concept और selling concept। मतलब चीज़ों को बेच देना ही उस समय महत्वपूर्ण होता था। एडवर्ड और डेविड ने इसके बारे में कहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कहा है कि मार्केटिंग इज़ इकोनॉमिक प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर देयर वैल्यूज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस। यानी गुड्स और सर्विसेज को बेचकर पैसा प्राप्त कर लेना। ट्रेडिशनल अप्रोच में मार्केटिंग इसी का नाम था। जब प्रोडक्ट बनता था, वहाँ से लेकर के प्रोडक्ट को बेच देने तक में ही लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे उस ज़माने में। यहाँ पे टॉल्सले, क्लार्क एंड क्लार्क ने कहा है मार्केटिंग कंसिस्ट्स ऑफ दोज एफर्ट्स, उन प्रयास के बारे में कहा है, विच एफेक्ट transfers in the ownership of goods and services and which provide for physical distribution।
यही मार्केटिंग हुआ करता था। मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये था कन्वर्स, ह्यूगे और मिशेल की विचारधारा, उनका डेफिनेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में, या जो क्लासिकल अप्रोच है, पौराणिक जो इसका अप्रोच है, या पारंपरिक जो अप्रोच है, या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, उसमें बिक्री को ही सबसे बड़ा आधार मान लिया जाता था। इसलिए पहले सेल्स मैनेजर हुआ करते थे, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ करते थे बिज़नेस में। मॉडर्न बिज़नेस में क्या होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। यानी मार्केटिंग एक वाइडर अप्रोच है, बड़ा अप्रोच है। सेल केवल बिक्री था, और मार्केटिंग है कि जब आपके दिमाग में वो आइडिया आता है, जब आइडिया को आप कंसीव करते हैं, उस समय से जब ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार होता है, वहाँ से ये प्रक्रिया आरंभ होती है। फिर आप पास्ट को स्टडी करते हैं, प्रेजेंट को एनालाइज करते हैं, और फ्यूचर का फोरकास्टिंग करते हैं, जिसको कि सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं, कि किस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में, मार्केट में, और किस चीज़ को लोग परचेज़ करेंगे, किस चीज़ का नीड है वहाँ पे, वांट किस चीज़ का है, किस चीज़ को चाहेंगे लोग, उसको पहले डिटरमाइन करना, मार्केट को स्टडी करना, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ लोग चाहेंगे खरीदना, उसको हम लोग बनाते हैं, और उसको फिर वहाँ तक पहुँचाते हैं। कैसे? पहले एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी से उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं। आज कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो चुका है, आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, नेट फ्रेंडली है दुनिया, लोग बहुत अच्छी तरह इंफॉर्मेशन गैदर करना जानते हैं, तो उनके तक सही चीज़ को पहुंचाना सही समय से, यही मार्केटिंग है आज के युग में। अर्थात मॉडर्न या ब्रॉड अप्रोच जो है, या कस्टमर ओरिएंटेड, या जिसको हम लोग मैक्रो मार्केटिंग अप्रोच कहते हैं, वो मूल रूप से कस्टमर ओरिएंटेड होता है। यानी इसका केंद्र में जो है वो ग्राहक है या कंज्यूमर है। पहले तो भारत में जैसे कहते थे कि कस्टमर हैं, कष्ट से मर रहे हैं, अब वो चीज़ नहीं चलेगा। अब कस्टमर को आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक चलता फिरता जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो आपका एक चलता फिरता विज्ञापन होता है, एडवर्टीज़मेंट होता है, वो पावर हाउस ऑफ एडवर्टीज़मेंट है कस्टमर। इसलिए उसको सेटिस्फाई करके रखना आज मेन चीज़ हो गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट आज बहुत अपना विस्तृत रूप धारण कर चुका है। कहते हैं मार्केटिंग स्टार्ट्स विद डिस्कवरी ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स एंड एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज नीड्स एंड वांट्स। यानी पहले हम लोग ये स्टडी करते हैं बहुत गहराई में जाके। आज R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, किसी भी बड़े व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। तो आज हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस चीज़ का नीड है और वांट है, समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पहले हम लोग गहराई में जाके अध्ययन करते हैं। और जब वो पता चल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को ठीक से एडवर्टाइज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पहुंचाते हैं कस्टमर तक। वांट को समझने के बाद उनको, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को समझना पड़ता है हम लोगों को, कि हमारे चीज़ों को उन लोग ख़रीदे, कितना पसंद किए, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और उनको संतुष्ट करना। मतलब सेल और आफ्टर सेल्स सर्विस, ये दोनों उसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए इसका पैमाना बहुत व्यापक हो चुका है आज। इसमें सबसे पहले होता है सर्वे ऑफ टारगेट मार्केट। मतलब हम लोग का टारगेट ग्रुप क्या है, हम लोगों का जो मार्केट है वो कौन हम लोगों का प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लान करना पड़ता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। मतलब कस्टमर का जो नीड और वांट है, उसी के हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्शन करना होगा, चीज़ों को बनाना होगा। आज आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए, पूरी दुनिया में ग्लोबली कोरोना वायरस आज सबके सामने आ चुका है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। तो एक एडवर्टीज़मेंट आ रहा है कि रेमंड्स का, पार्क एवेन्यू का जो
जेंट्स का शर्ट होता है, उसी के डिज़ाइन का मास्क बनाया जाएगा, उसी कपड़े से मास्क बनाया जाएगा, मतलब वो मैचिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले कस्टमर के नीड्स को, वांट्स को उजागर करना पड़ता है, उभारना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ता है उनको, मॉडलिंग करा के, उनको उस चीज़ का शौक़ पैदा करके, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उस चीज़ को हम लोग बनाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, और उनको ये लगना चाहिए कि उनका पैसा ज़ाया नहीं हो रहा है। वो जिस चीज़ को ख़रीदना चाहते थे, जैसे ख़रीदना चाहते थे, बिल्कुल आपका प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बना है। तभी आप सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर कहलाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल मार्केटिंग आइडिया वाले कहलाएंगे। तो यहाँ आप देखें, उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब एकदम व्यापक पैमाने पे हर बिंदु पे ध्यान देते हुए इस तरह से मार्केटिंग करना कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इसके बाद होता है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट अर्न करना तो एंड रिजल्ट है किसी भी मार्केटिंग का, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के द्वारा होना चाहिए, वो जैसे तैसे करके प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। तो इसलिए पीटर एफ ड्रकर ने कहा है मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच के बारे में कि मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स द रिसोर्सेज डिस्टिंक्ट नॉलेज into a contribution of economic value in the marketplace। पॉल मजूर, ये एक बहुत बढ़िया राइटर है, इसने कहा है मार्केटिंग इज़ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोसाइटी जो आपसे चाहता है, आप बिल्कुल उसी चीज़ को बनाएंगे, उसी चीज़ को देंगे, उसी चीज़ को उस तक पहुंचाएंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। किसी तरह से भी उसके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कस्टमर से को कि उसका इस्तेमाल किया गया है। उसको लगना चाहिए मार्केट उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, कंज्यूमर इज़ द किंग। क्या कहते हैं? कंज्यूमर इज़ सॉवरेन आज के दुनिया में, कि उपभोक्ता जो है वही राजा है। तो कहते हैं मार्केटिंग इज़ ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। इसको कहा है फिलिप कोटलर ने। फिलिप कोटलर को मार्केटिंग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है आज। एंड केलर ने कहता है मार्केटिंग इज़ अ सोसाइटल प्रोसेस, यानी समाज की वो प्रक्रिया है विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ओब्टेन, जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स प्राप्त करते हैं व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। हर कोई ये जानता है कि समय और पैसा दोनों कीमती है, इसलिए कस्टमर्स का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए और पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि उनका चॉइस सही था, वो उनका नीड जो है, वांट जो है, उसी के मुताबिक उनको सामान मिला है और वो कहीं से भी ठगे नहीं गए हैं। तभी वो आपके चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, तभी आपकी चीज़ों को वो एंडोर्स करेंगे, मतलब दूसरे को कहेंगे कि ये अच्छा चीज़ है, इसको आप ख़रीदें। और यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी सफलता है। इसी तरह अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, मतलब जहाँ आपके दिमाग में वो आइडिया आता है वहाँ से शुरू होता है ये। प्राइसिंग, आप जानते हैं कि सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग जो है वो करेक्ट प्राइसिंग है। प्रमोशन, आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, लोकप्रिय बनाना पड़ता है, समाज में एक ब्रांड फॉलोइंग क्रिएट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के लिए, लोगों में एक विश्वास पैदा करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, और वो सही जगह पे सही समय में सही मात्रा में पहुंच सके चीज़, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या आइडियाज़ हो, वो टाइमली पहुंचना चाहिए, सही जगह पे सही पैमाने पे पहुंचना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज to create exchanges that satisfy individuals and organizational goals।
हर इंडिविजुअल का एक गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। मार्केटिंग को इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा कि वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग काम करे, प्रोडक्शन करे, डिलीवरी करे, प्रमोशन करे, सही करेक्ट प्राइसिंग करे और उन तक चीज़ें सही ढंग से पहुंच जाएं, इस बात का ध्यान रखें और कस्टमर सेटिस्फाई हो सकें, इस पे पूरा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच।